टॉपिक है, आप लोगों को मैसेज में मिला होगा, हाउ टू कंट्रोल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैं भी इसको पढ़ रहा था तो मेरे को भी अच्छा लगा। लगा कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना चाहिए मुझे। और फिर मेरे को लगा कि मैं अगर प्रैक्टिकल जीवन में अगर अपनाने का प्रयास करूँ तो और भक्तों से भी मैं शेयर करूँ, ताकि और भक्त लोग भी अगर जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में हम अपनाएँ तो इट विल बी यूज़फुल फॉर अस। बिकॉज़ ऑफ जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी हमें अलग-अलग तरह की इंद्र तृप्ति की इच्छाएँ होती हैं, जो कि भक्ति से डाइवर्ट करने का कोशिश करती हैं, मन नहीं लगने देती हैं। और भगवान कह रहे हैं मम माया दुरात्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। तो तीनों गुणों से बनी हुई भगवान की माया बहुत दुरत्य है और अलग-अलग करके मतलब एक बार एक स्पीकर बता रहे थे एक लेक्चर में कि माया के पास हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है। सब हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ कीमत होता है और माया को पता है कि किसकी क्या कीमत है, उसको वही चीज़ देती है माया फँसाने के लिए। तो जैसे माया देवी इतना वो है, बिल्कुल एक्टिव है कीमत देने के लिए, तो हम भी भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए बिल्कुल हमें भी एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक केस स्टडी आता है श्रीमद् भागवतम में। एक आज नया स्टोरी लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। श्रीमद् भागवतम से एक बहुत सुंदर केस स्टडी है कि कैसे कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में चक्कर में फँसता है और फिर कैसे उससे निकल करके भगवत प्राप्ति करता है। मतलब जब भक्ति पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं तो माया बिल्कुल फँसा लेती है। तो एक ऐसा आज केस स्टडी लेंगे कि बिल्कुल वो तो फँस ही चुके थे। फँस गए थे। फँसने के बावजूद भी कैसे निकल गए, क्या उन्होंने सिद्धांत दिया, अपना रियलाइज़ेशन दे रहे हैं कि ये कैसे मैं फँसा और कैसे मैं निकल रहा हूँ। तो मैं हम ऐसे केस स्टडी आज सुनेंगे और सुन करके फिर प्रयास करेंगे, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में भी आज़माएँ, यूज़ करें और अपने भक्तिमय जीवन में अग्रसर हों, प्रगति करें और जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। देखिए श्रीमद् भागवतम जो है ना, हर एक तरह का केस स्टडी है इसमें। हर एक व्यक्ति का जैसे जीवन में किसी का कोई भी परिस्थिति हो सकता है, हर परिस्थिति का केस स्टडी श्रीमद् भागवतम है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़ जाएँ, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना पड़ जाएँ, उसका उपाय भागवतम में दिया गया है कि किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, निकल सकते हैं। और चाहे कोई भी हमारा स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम भक्ति कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने भक्ति करके दिखाया। अपने गुरु महाराज से उन्होंने भागवतम सुना था। बाल्यावस्था में ध्रुव महाराज ने भक्ति करके दिखाया, है कि नहीं? जवानी अवस्था में राजा भरत ने भक्ति करके दिखाया, भगवत प्राप्ति की है कि नहीं? थोड़ा कुछ प्रौढ़ अवस्था हो जाता है, उस अवस्था में धृतराष्ट्र लगभग थोड़ा बुढ़ापा में भक्ति करके दिखाए, है कि नहीं? अजामिल बिल्कुल मर गए हैं, शरीर जर्जर हो गया, मरने के कगार पे आ गए, बिल्कुल बेड पे खटिया पे पड़े हुए हैं। उस परिस्थिति में भगवान का नाम लेके नारायण बोल करके भक्ति करके दिखाया अजामिल प्रभु ने। और बिल्कुल ही मृत्यु के उस पे खड़े होकर के 2.5 घड़ी बची बची थी राजा कुलशेखर ने। 2.5 घड़ी में भगवान का चिंतन करके अपने जीवन को सक्सेस करके दिखाया, सफल करके दिखाया। तो कोई हमें मतलब गोली नहीं देना चाहिए। जीवन के हर एक स्थिति में, किसी भी स्थिति में चाहे क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उम्र में क्यों ना हो, भक्ति का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। भक्ति के दरवाजे पे हमें अग्रसर होकर के आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसा ही एक केस स्टडी आता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। ईशानु, ईश अनु मतलब जो ईशानुगत जो भगवान के अनुगत लोग हैं, उनकी कथाएँ आती हैं। तो मुख्य रूप से सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आया है। पिछले संडे को मैं वर्णन किया था सूर्यवंश के एक राजा का वर्णन किया था मैं, अम्बरीश महाराज का। और आज मैं एक चंद्रवंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा का वर्णन लेकर के आपके सामने आया हूँ, ये याति महाराज का। तो आज हम इनके जीवन चरित्र को सुनेंगे और उससे लेने का मतलब जो भी टीचिंग्स होगा, टीचिंग लेने का वो प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, तो परीक्षित महाराज के दादाजी कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज उनकी कुंडली दिखवा रहे थे।
तो उनकी कुंडली दिखा रहे थे, तो जो ज्योतिष लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, कुंडली देख करके बोले कि ये धर्मनिष्ठों में जो आपका ये पुत्र है, ययाति महाराज के जैसे होगा। क्या बोले थे कि धर्म का पालन करने में, धर्मनिष्ठों में जो आपका पुत्र ये होगा, पौत्र जो आपका है, ये परीक्षित, ये कैसा होगा? ययाति महाराज के जैसे। तो वही ययाति महाराज का कथा हम आपके सामने लेकर के हैं कि कैसे धर्मनिष्ठ, कैसे उन्होंने धर्म पालन किया। तो एक सुप्रसिद्ध राजा थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, सम्राट थे, मतलब पूरे राजा उनके छत्र के नीचे राज्य किया करते थे ययाति महाराज। और उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र थे उनके। तो उन्हीं के पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, यदु महाराज। यदु उन्हीं के पुत्र हैं, जिनकी डायनेस्टी में आगे चल के भगवान उत्पन्न हुए। भगवान को बोलते हैं यदुवंशी बोलते हैं। भगवान इन्हीं उन्हीं के पुत्र के डायनेस्टी में भगवान उत्पन्न हुए आगे चल करके। और सबसे जो बेटे, छोटे बेटे थे वो पुरु, उन्हीं के वंश में आगे चल के ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और परीक्षित महाराज, मतलब जिस डायनेस्टी में हैं, जिस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं परीक्षित महाराज, उन्हीं के पूर्वजों की कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और कृष्ण के पूर्वजों की कथा और इन दोनों के पूर्वजों, मतलब दोनों के पूर्वज जो हैं, इस ययाति महाराज के ही पुत्रों के परंपरा में आए। तो बहुत महान राजा, बहुत ही सुप्रसिद्ध परंपरा चली, वंश चली इनके उसमें। तो एक बार की बात है, 2 सखी थी, 2 मतलब दोस्त थी, लड़कियां थी। और इसमें एक का नाम था देवयानी। देवयानी जो कि शुक्लाचार्य की पुत्री थी। शुक्लाचार्य कौन थे? असुरों के गुरु महाराज, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ डेमन्स। शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम था? देवयानी। और जो असुर थे विशस्त्रवा, विश्रवा के जो पुत्री थी उसका नाम था शर्मिष्ठा। तो दोनों सखी थी, नॉर्मली एक ही उम्र की थी। तो एक दिन के मन में आया, चलो पार्क में चलते हैं घूमने, जंगल में सैर। तो उधर जंगल में गई, सैर करते करते कुछ और 10-15 और सखियां थी, सबको सखियों के साथ घूमते घूमते, तो राजा का मतलब जो ये थे विश्रवा थे, बहुत बड़े राजा थे भाई, असुरों के सम्राट थे बिल्कुल, असुर श्रेष्ठ, असुर वार्य प्रहलाद महाराज जो कहते हैं। तो बिल्कुल भाई इनके राजा के बगीचे में घूम रही थी, तो बहुत सुंदर एक झील था, सरोवर था। तो वहां पर सारी जो कन्याएं थी, सारी लड़कियां थी, उनके मन में आया कि चलो स्नान करते हैं। तो सब लोग अपने अपने कपड़े उतार करके चली गई स्नान करने के लिए। नॉर्मली और शास्त्रों में कई जगह वर्णन आया है कि जो कि अपने पूरे वस्त्र उतार करके चली जाती थी स्नान करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये लीला किया, सारे गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, ये उनको सिखाने के लिए किया। ऐसा प्रचलन था पहले। तो सारी जहाँ वहां पर लड़कियां थी, सब अपने अपने कपड़े उतार करके वहां नहाने लगी झील में, और नहाने लगी बिल्कुल, और सारी सखियां मिल करके। तो उधर से देखी कि दूर से शिव जी आ रहे हैं अपने बैल पर चढ़ करके। माता पार्वती को बैल पे बैठा रखे थे और खुद भी बैल पर बैल, नंदी बैल उनकी सवारी। तो बैल पर चढ़ के आ रहे, सारी जब सखियां देखी, लड़कियां देखी कि वो शिव जी आ रहे हैं, हम लोग को यहाँ ऐसे नहाते हुए देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। भाग के बिल्कुल चली गई, जा जाके चट से कपड़े पहनने। तो भागी तेजी से जाके कपड़े पहने, और तब तक झटपट में गड़बड़ हो गया कुछ। तो जो शर्मिष्ठा थी वो गलती से देवयानी के कपड़े उठा करके पहन ली। अब उसके कपड़े पहन ली, अब देवयानी भागते हुए आए, और फिर देखिए कि शिव जी तो दूर से चले गए। वो घाट घाट, शिव जी को क्या मतलब इन लड़कियों को, शिव जी तो दूर से ही चले गए, शिव जी को कोई मतलब तो था नहीं। लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में भागती हुई आई थी कि शिव जी देख न ले, श्राप न दे दे। तो जो शर्मिष्ठा थी, असुर की विश्रवा, विश्रवा की जो पुत्री थी, वो उनका किसकी, जो इनके बेटी थी, जो असुरों के गुरु जी की देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कपड़े गलती से, जानबूझ के नहीं पहनी थी, गलती से पहन ली थी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थी। तो अब जब देवयानी देखी भाई साहब मेरे कपड़ा पहन लिए, ये तो
अब देवयानी लगी गुस्सा में गाली देने, तुम दुष्ट कहीं की कुतिया। जैसे कि कुतिया होती है जो घर के बाहर रहती है, कुतिया को इतना कहाँ से हक आ गया कि घर के अंदर आकर के वो करे। ये तो ऐसा करे जैसे जो कोई शूद्र वेद पढ़ ले। शूद्रों का वेद पर अधिकार नहीं होता है। जैसे कोई शूद्र वेद पढ़ ले वैसे जाकर के मेरा कपड़ा पहन दी है। मैं इसके गुरु की पत्नी हूँ, जो इसका बाप है, मेरे पिताजी का शरण ले रखा है। इसको शर्म नहीं आता, लाज नहीं आता है। बताओ अपने गुरु की पुत्री का कपड़ा पहन रही है, कुतिया कहीं की। ऐसे करके बुरी-बुरी गालियाँ देने लगे बिल्कुल। और भाई साहब शर्मिष्ठा जो थी वो भी राजा की पुत्री है, भाई उसके भी तो अहंकार भाई उस पर बोली कि तुम लोग एक नंबर के कुत्ते हो, जो ब्राह्मण हैं, जो राजाओं के पैसे दिए हुए टुकड़ों पर पलते हैं। तुम्हारा बाप आता है मेरे पिताजी के सामने भिक्षा माँगता है, तो जाके हमारे पिताजी कुछ धन संपत्ति देते हैं, तो तुम्हारा रोजी-रोटी चलता है। तुम मुझे कुतिया कह रही है? ऐसे करके बिल्कुल वो भी 4 गाली दे बिल्कुल नाले पे डाला मारी और बिल्कुल लड़ाई होने लगा दोनों में। और इस प्रकार बहसा-बहसी होने लगा, ये उसको नीचा दिखा रही है, उसको नीचा दिखा रही है। देवयानी और शर्मिष्ठा में बिल्कुल लड़ाई हो गया भयंकर तरीके से। और होते-होते इसके बाद फिर आपस में बोलते-बोलते आगे जा रही थी। तो तब तक क्या की आगे बढ़ते-बढ़ते देखी तो सूखा कुआँ था वहाँ पे। तो जो शर्मिष्ठा थी, उसको बोली कि ज़्यादा बोलती हो तुम, मुझे गाली देती हो, मैं राजा की बेटी हूँ, मुझे तुम गाली देती हो। और सब लोग उसकी सखियाँ लोग और शर्मिष्ठा मिल करके देवयानी को कुएँ में ढकेल दी। अब कुएँ में गिर के अब नंगी वो थी, वो भी उसके कपड़े तो शर्मिष्ठा पहन रखी थी। तो इसके बाद वो बेचारी क्या करती, तो अब वो राजा की बेटी थी और सखियाँ लोग भी इसकी मदद की होंगी। तो इसके बाद वो सब लोग चली गई, राजमहल चली गई। अब बेचारी अकेले देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, अकेले पड़ी हुई है उसमें कुएँ में। तो भाग्यवश देवच उदितः मतलब देवताओं की कृपा से या जो भी कह लीजिए कर्मों के प्रभाव से वहीं पर ययाति महाराज भी जो चंद्रवंशी राजा थे, वो निकले हुए थे शिकार खेलने के लिए। पहले के राजा लोग शिकार खेलने जाया करते थे। तो निकले हुए थे शिकार खेलने के लिए, तो वहीं पर घूमते-घूमते उनको बहुत ज़ोर से प्यास लग गया और प्यास लग गया तो पानी की तलाश में वो घूम रहे थे, कि कहीं अगर पानी मिल जाए तो मैं अपना प्यास बुझा लूँ, काफ़ी देर से मैं निकला हुआ हूँ। तो अचानक एक कुआँ दिखाई दिया, तो तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए कुआँ की तरफ लाए कि ज़रूर कुआँ है तो पानी होगा। तो जब तेज़ी से आए उधर तो देखे कि क्या कुआँ तो सूखा पड़ा है और कुआँ सूखा पड़ा है। एक कोई बिल्कुल जवान है, लड़की वहाँ पर गिरी हुई है कुएँ में। तो बिल्कुल हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि हे जो भी हे पुरुष श्रेष्ठ आप कृपया करके मुझे निकाल दीजिए यहाँ से, मैं काफ़ी देर से यहीं पर पड़ी हुई हूँ कुएँ में, मुझे बहुत भूख प्यास भी लग रहा है। कृपया निकाल दीजिए, मैं आपके चरण पड़ती हूँ। ऐसे करके हाथ जोड़ करके बिल्कुल कातर भाव से क्रंदन करते हुए रोती हुई प्रार्थना करने लगी दिव्यापी। अब मरता क्या नहीं करता भाई, करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो अगर ये भी चले जाते तो कुआँ में भूखे मर जाती वो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि देखिए, देखिए आप छोड़ के मत जाइए और मैं ऐसे कुएँ में मर जाऊँगी, मैं खाए बिना यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप तो देखने में भी उच्च कुल के लग रहे हैं और सभ्य पुरुष लग रहे हैं, सज्जन महात्मा लग रहे हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और बिल्कुल हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो वो जो ययाति महाराज बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे, धर्मात्मा थे। तो उन्होंने जैसे भी उसको निकाल दिया, अपना पगड़ी-वगड़ी खोले होंगे या जो भी घोड़ा का जो रस्सी होगा फेंके होंगे, अब जैसे-तैसे उसको निकाल दिए। निकाल करके फिर हाथ पकड़ के उसको खींच लिए ऊपर। जब खींच लिए ऊपर, जब ऊपर आ गई देवयानी, तो फिर देवयानी क्या कहती है कि देखिए, आप जैसे अब मेरा हाथ पकड़े हैं, अब इस हाथ का आप भरण-पोषण भी कीजिए, अब इसको निभाइए फिर आप इस संबंध को। बोली, "अरे! संबंध को कौन-सा संबंध? कैसा संबंध? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और कौन-सा संबंध कैसे हाथ मैं ग्रहण करूँ तुम्हारा?" तो अब ये जान ना पहचान हम तुम्हारे मेहमान हो ऐसी बात हो गई है तो पूछे कि तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों घिरी हुई हो? तो पूरी कहानी बताई कि मैं असुरों के जो गुरु महाराज हैं, शुक्लाचार्य उनकी पुत्री हूँ और मैं सखियों के साथ आई हुई थी। मेरी सखी लोग इसमें ढकेल करके मुझे चली गईं और कृपया करके आप वो कीजिए, क्या बोलते हैं मेरा हाथ ग्रहण कीजिए, पानी ग्रहण कीजिए। बोले पानी ग्रहण करूँ? तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं क्षत्रिय हूँ, ये तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा।
अगर मैं ब्राह्मण होता तुम क्षत्रिय तो मैं विवाह कर सकता था। उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। 2 तरीके का विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह मतलब कोई अगर पुरुष है उच्च कुल का है, अगर निम्न कुल की स्त्री स्वीकार करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और अगर निम्न कुल का पुरुष हो, उच्च कुल की अगर वो स्वीकार करता है, पत्नी स्वीकार करता है, उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। बोले तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, तुम तो ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? तो वो पूरी कहानी बताती है। देखिए एक बार की बात है, जो बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनका पुत्र कच्छ एक बार मेरे पिताजी से सीखने आया हुआ था संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या वो विद्या होती है किसी मरे हुए आदमी को जिला देना। तो संजीवनी विद्या सीखने आया हुआ था, बहुत सुंदर था, बहुत हैंडसम था, बिल्कुल स्मार्ट था। तो मैं अपनी तरफ से बात रखी थी कि कृपया करके मेरा पाणी ग्रहण करो, स्वीकार करो मुझे पत्नी के रूप में। तो लेकिन वो बोला कि देखो तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। गुरु की पुत्री से विवाह करना, ये तो गुरु के प्रति वो हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। मैं ऐसा मत क नहीं कर सकता, देवी देखो क्षमा करो। तो मुझे बहुत क्रोध आया और मैं उसको श्राप दे दी कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें प्रपोज़ल कर रही हूँ और तुम्हें मना कर रहे हो, जाओ। जो भी तुम मेरे पिताजी से सीखे हो सब भूल जाओगे। तो बोला कि बताओ? तो तुम मेरे गुरु की पुत्री हो और गुरु महाराज के पुत्री से मैं मना कर रहा हूँ, तो तुम मुझे श्राप दे दी। जाओ, तुम्हारा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कोई भी जो ब्राह्मण तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। मतलब कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अब देवयानी को भी श्राप मिला हुआ था। देवयानी जानती थी कोई ब्राह्मण तो मुझे स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए जब जो वो जानी कि ये याति महाराज हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हैं, तो अपना प्रपोज़ल अपनी तरफ से उनके सामने रखी कि भाई इससे अच्छा मेरे को कौन मिल सकता है? प्लस हाथ भी मेरा पकड़ लिए हैं। पहले ज़माने में ऐसा कल्चर होता था कि किसी भी कुँवारी कन्या का अगर कोई पुरुष अगर उसको स्पर्श भी कर देना, तो कोई दूसरा उसको स्वीकार नहीं करता था। कलयुग के जैसे नहीं होता था कि लड़की कॉलेज में गई, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ऐसा-वैसा सब कुछ बन रहा है, इसके बाद किसी और से विवाह हो रहा है और कोई और स्वीकार कर रहा है, ऐसा नहीं होता था पहले। नॉर्मली विवाह से पहले कोई स्त्री किसी पुरुष के थोड़ा भी संपर्क में नहीं आता था, हाथ मतलब इस तक स्पर्श कोई ऐसा नहीं करता था। किसी से मतलब नहीं होता। पुरुष के नाम पर जो घर में उनके पिता या उनके भाई होते थे, बस उन्हीं से उनका संपर्क था और बाहरी किसी ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई वैसा नहीं रहता रहा करता था। तो अब वो बोले कि दे आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो पाणी ग्रहण मेरे हाथ को स्वीकार कीजिए। तो फिर बोले देखो देवी बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं ये प्रतिलोम विवाह नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पिताजी खुद तुम्हारा अगर प्रपोज़ल लेकर के आए, तो मैं भले स्वीकार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे कहने पर तो स्वीकार नहीं करूँगा। और ये कह के अपना जो उत्तरी था उनको दे दिए कि कुछ वस्त्र भई वो है पूरी नग्न है, तो अपना उत्तरी उनको दे दिए कि भाई पहन ले और पहन करके चली जाए। और राजा भी वो धर्मात्मा बहुत धर्मात्मा पुरुष थे राजा थे, वो भी चले गए अपने राज्य में, राजधानी लौट गए। तो आई जब यहाँ पर देवयानी तो अपने पिताजी को बताई, रोती हुई आई, देखते हुए रोती हुई, पुत्री तुम्हारा ऐसे हाल क्या हुआ? तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं? अब लगी रोने वो बिल्कुल कि मैं क्या बताऊँ पिताजी, जो ये शर्मिष्ठा थी मेरी कपड़े पहन ली और मुझे इस तरीके से कुएँ फेंक दी। और क्या बोल रही थी? आपको कुत्ता बोल रही थी। बोल रही थी कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, मेरे पिता जी के दिए हुए टुकड़ों को पलते हैं। पिताजी आपको कुत्ता बोल रही थी, मुझे कुतिया बोल रही थी, हमें गाली दे रही थी। अब बिल्कुल वो पिताजी को वो कर दी। अब बिल्कुल गुस्सा आ गया शुक्राचार्य को, बिल्कुल तेज साँस लेने लगे। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे कुत्ता बोलती है, तुम्हें कुतिया बोलती है, हम उसके टुकड़ों में पलते हैं, जाओ। आज के बाद उसके राज्य में नहीं रहेंगे। उसके राज्य को वो करते हैं हम। हाँ, त्याग देते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार बिल्कुल शुक्राचार्य बिल्कुल गुस्से होकर के और उसके राज्य छोड़ कर के जाने लगे। अगर जहाँ पर हमारी इज़्ज़त नहीं होती वहाँ पर रहने से क्या फ़ायदा? भाई ब्राह्मण व्यक्ति इतने बड़े पहुँचे हुए महात्मा, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 10वें अध्याय में, मैं कवियों में उष्णा कवि हूँ। उष्णा उनको बोला जाता है, इन्हीं को शुक्राचार्य को। भगवान बोल रहे हैं जो कि मैं कवियों में लाखों करोड़ों आज तक कवि हुए हैं, उसमें मैं उष्णा कवि हूँ, मतलब शुक्राचार्य हूँ, इतने विद्वान थे वो। तो भाई ब्राह्मण बिल्कुल मैंने मान पे बात है कि आप छोड़ के जाते हैं यहाँ से,
हजारों ऐसे शिष्य मिल जाएंगे हमें, तो छोड़ के चल दिए। जब जाने लगे और जब ये विश्रवा को पता चला कि वो गुरु महाराज, हमारे आराध्य गुरु महाराज जा रहे हैं, हमें छोड़ करके, राज्य छोड़ करके, जाकर के उनके बिल्कुल चरणों पर गिर जाते हैं, गुरु महाराज माफ कीजिए, अगर हमसे कोई भी गलती हो गया होगा, अपराध कर दिया होगा, कृपया माफ कीजिए। बिल्कुल चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ के मैं सर पे लगा लिए, बिल्कुल बोले ठीक है, माफ करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त पे करूंगा, जो भी मेरी बेटी बोलेगी, मेरी बेटी को तुम्हारी बेटी ने इंसल्ट किया है, जो भी मेरी बेटी बोलेगी, अगर इसकी बात को तुम स्वीकार करते हो, तो मैं अब तुम्हारे राज्य में रहूंगा, नहीं तो फिर नहीं रहूंगा। तो बोलते हैं ठीक है, जो भी वो बोलेगी मुझे स्वीकार है। तो दिव्यानी से पूछा जाता, भाई तुम्हारा क्या इच्छा है, कैसे तुम माफ करोगी? तो दिव्यानी बोलती है कि देखो, जहां भी मेरी विवाह होगा, मेरा शादी होगा, अगर वहां पर जो शर्मिष्ठा, जो इसकी बेटी अगर मेरी दासी बन करके जाएगी और अपने सारे सहेलियों के साथ अगर दासी बन के जाएगी, तो मैं क्षमा करूंगी, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब राजा सुना, भाई मेरी बेटी राजकुमारी, अब राजकुमारी दासी बन के जाए। अब भाई हर राजकुमारी का तो अपना वो होता है कि किसी राजा से मैं विवाह करूंगा, राजकुमार से विवाह करूंगा अपनी बेटी का। अब ये बोलती कि भाई दासी बन के जाना पड़ेगा सारी सखियों के साथ। अब वो राजा शोक में पड़ गए बिल्कुल, कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो जो शर्मिष्ठा बोली कि ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जहाँ भी उसका विवाह होगा दासी बन के मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु महाराज को वचन दे दीजिए। तो अब विश्रवा गुरु महाराज को वचन दे दिए कि ठीक है, हमारी जो पुत्री है दासी बन के जाएगी अपनी पुत्री के साथ। इसके बाद फिर जो शुक्राचार्य अपने पुत्री का हाथ लेके जाते हैं, वहाँ पर हाथ लेके जाना मतलब उनका रिश्ता लेकर के जाना, ये ययाति महाराज के पास जाते हैं। ययाति महाराज उनका स्वागत करते हैं कि भले ब्राह्मण श्रेष्ठ आप आए हमारे राज्य में, आपका स्वागत है, राजधानी में आए, बैठिए, अम, पद ग्रहण कीजिए, मतलब उनको आसन पर बैठाते हैं, पानी उनको देते हैं, उनके चरण प्रक्षालन। भाई ब्राह्मण का ऐसे क्षत्रिय लोग वो किया करते थे। कहीं भी, जैसे कहीं भी हम अपने गुरु को देखें, स्पिरिचुअल मास्टर को देखें, तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए वैष्णव को देख करके, पद प्रक्षालन करना चाहिए उनके, और पानी को अपने शीश पे चढ़ाइए। एक ब्राह्मण का कैसे रिस्पेक्ट, अपने गुरु को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी नीति होती थी, हमें भी करना चाहिए। तो इस तरीके से उनका स्वागत किए, बताइए कैसे आना हुआ, क्या आपका वो है? तो बोले देखो ययाति, मैं अपनी पुत्री का रिश्ता लेके आया हूँ, हाथ लेके आया हूँ कि तुम उसे स्वीकार करो अपनी पत्नी के रूप में। तो पत्नी के रूप में स्वीकार करो, तो हम किसी ब्राह्मण का रिक्वेस्ट कैसे स्वीकार कर सकते थे? और ययाति महाराज भी देखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लड़की तो थी। प्लस इसके अलावा एक था कि इतने बड़े ब्राह्मण, इतने श्रेष्ठ, मतलब एक तरह से गुरु तुल्य अगर कोई व्यक्ति अगर वो कर रहा है, तो मैं कैसे मना कर सकता? तो इस तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और पहले के राजा होते थे, कई सारी पत्नियाँ स्वीकार करते थे। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि समाज में स्त्रियों का संख्या ज़्यादा होता है पुरुषों की संख्या से। ये नेचुरल है, बाय नेचुरल है। अभी तो नॉर्मली भ्रूण हत्या करा के लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं, गर्भपतन करा देते हैं, तो कम हो गया। बट नॉर्मली स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती थी समाज में। ताकि हर एक, और स्त्रियाँ तो ब्रह्मचारी सन्यासी तो बन नहीं सकती। कई तथाकथित धर्म है जो कि स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी बनाते हैं, ऐसे वैसे सब क्या है? सब फॉल्स है, मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्र करते हैं कि किसी स्त्री को गृहस्थ धर्म में ही जाना चाहिए। तो अब इस प्रकार, अब इसलिए पहले एक-एक राजा लोग कई पत्नियों को स्वीकार करते थे कि सबका भरण-पोषण एक्चुअली हो सके, सबको शरण, मतलब किसी पुरुष के शरण में रह सकें, ताकि समाज में एक गलत कल्चर ना फैले। नहीं तो अगर स्त्रियाँ बिना विवाह के रहेंगी, तो फिर समाज में गलत वो प्रचलन हो जाएगा ना, गलत आदतें आ जाएँगी, इस वजह से ऐसा होता था। तो इस प्रकार राजा स्वीकार कर लिए, फिर पूरा बारात के साथ, बिल्कुल बाजा-गाजा के साथ बिल्कुल गए वहाँ पर, ढोलक, हाथी, घोड़े के साथ बिल्कुल पहुँचे। और पहुँचे जब विवाह से पहले, तो एक टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं। कौन? शुक्राचार्य, कि देखो ययाति महाराज, मैं अपने पुत्री का विवाह करूँगा आपसे एक शर्त पे। बताइए क्या शर्त है? तो ये शर्त है कि मेरी पुत्री तो आपकी पत्नी बन के जा रही है, लेकिन इसके साथ-साथ जो शर्मिष्ठा है विश्रवा की पुत्री, वो दासी बन के जाएगी। और उस दासी के साथ दासी के जैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, अब तो ला ही गए पूरे बारात-वारात को लेके, मना कैसे करते? ठीक है जी, अब महाराज जी के जैसे आप कह रहे हैं।
तो विवाह होता है और विवाह होकर के फिर अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं देवयानी को, और साथ में जो शर्मिष्ठा और उसकी सारी सखियाँ जो धक्का दी थी ना, सारी सखियाँ दासी बन के जाती हैं उसके यहाँ। देखिए कितना द्वेष, इसी द्वेष के चलते बहुत ही जन्म हम सड़ रहे हैं। ये द्वेष ही तो है और क्या है? नॉर्मली दोस्तों में हो जाता है कभी-कभी वो, बट इसको दिल पे रख लेना कि नहीं बिल्कुल वो करेंगे, इसको जान ही ले लेंगे, मार ही देंगे, ये द्वेष। द्वेष के चलते बिल्कुल मतलब जितने भी हमारे और वो है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सबको लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, इसको छोड़ कर के। मत्सर्य को नहीं लगा सकते, द्वेष को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, बाकी सब कुछ को सारे अपने दोषों को लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, द्वेष को छोड़ करके। तो द्वेष बस बिल्कुल वो अब उसको दासी बन के जाना पड़ता है। फिर आगे ऐसे ही राजमहल में रहने लगी देवयानी और धीरे-धीरे उनके 1 पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुआ। 2 पुत्र हुआ तो एक दिन जो शर्मिष्ठा थी जो कि दासी, और कैसी दासी, मतलब रानी के रनिवास में नहीं रहने वाली दासी, बाहर महल के बाहर उसको रखती थी। जैसे और जो नौकरानियाँ रहती हैं, अब रानी के रनिवास में रहेगी तो रानी जैसा उसका ऐश्वर्य होगा ना, रानी के जैसे ऐश्वर्य उसको नहीं देना है, नौकरानी के जैसे उसको देना है। तो बिल्कुल राज्य के मतलब महल के बाहर जैसे होता है ना गेट के बाहर जो गेटकीपर रहते हैं, वैसे में उसका घर बनवा रखी थी, वहाँ शर्मिष्ठा रहती थी। तो शर्मिष्ठा भी एक बार हाथ जोड़ करके बोली वो राजा के पास, देखिए मैं भी आपके पत्नी के उसमें दासी के रूप में आया और मैं भी एक राजा की पुत्री हूँ, तो मेरी भी तमन्ना की इच्छा थी कि मैं किसी राजा से विवाह करूँ, मुझे भी पुत्र की कामना है। और अगर आपको ये उचित लगता है क्योंकि मैं भी आपकी दासी हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपके ही मतलब मैं और किसके पास जाऊँगी? आपके शरण में हूँ, अपने शरणागत को अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ और आपकी शरण में हूँ, मेरी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, तो मुझे भी आपसे पुत्र की कामना है। क्योंकि देखिए मेरा और तो कहीं विवाह होगा नहीं, अब तो मैं आपकी दासी बन कर के आई हूँ तो। तो राजा भी देखो धर्म पर वो सोचे कि देखो वो भी एक राजा की पुत्री है और वो भी मेरी दासी बन के आई है, तो धर्म पर विचार करते हुए ययाति महाराज ने उनको भी 3 पुत्र प्राप्त किए, मतलब दान में दिए, मतलब उनसे 3 पुत्र प्राप्त किए। तो एक बार की बात है राजा के साथ, अब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे खेलते-खेलते, घूमते-घूमते राजा के महल में चले गए। अब राजा के महल में अंदर चले गए बिल्कुल, तो जो देवयानी देखी बहुत सुंदर बच्चे हैं ये तो, इतने बिल्कुल हिष्ट-पुष्ट बच्चे बिल्कुल देखने में तगड़े लग रहे हैं और हूबहू इनका चेहरा तो राजा से मिल रही है आती महाराज से। पूछी कि बेटा बेटा तुम किसके बेटे हो? तो किसके बेटे हो? तो नॉर्मली बच्चों को अपने पिताजी के बारे में तो ज़्यादा वो ज्ञान नहीं था, माता वो बताए और भी सखियों से पूछी अपने, ये किसके बेटे हैं? दोनों बड़ी सुंदर लग रहे हैं ये, किसके किसी मंत्री के बेटे हैं, किसके बेटे हैं ये? तो बोली ये तो शर्मिष्ठा के बेटे हैं और 3-3 बेटे हैं उसके। शर्मिष्ठा के बेटे हैं? और एक नहीं 3-3 बेटे हैं। वो भाई साहब मतलब पहले से ही जली भुनी हुई थी वो बिल्कुल। अब उसको क्रोध आया कि बिल्कुल गाली देने लगी। तुम कामी व्यक्ति, बिल्कुल कामपुरुष, और अपने पति को लगी गाली देने और ये वो खूब सुनाई उसको और सुना-सुना के बोली कि आज मैं तुम्हारा त्याग करके जाती हूँ अपने पिताजी के पास, और छोड़ के जाने लगी। और बिल्कुल ही अब ययाति महाराज चरण पकड़ के उसके मनाने लगे। बिल्कुल नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे, नर मरकट के नाही, जैसे कि बंदर नाचता है ना मदारी वाले के हाथ में, वैसे बिल्कुल उसके पैरों को अपने सर पे रख लिए बिल्कुल, अरे प्रिय माफ कर दो प्रिय, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा प्रिय। और वो भी तो रानी मतलब वो भी थी दासी, अरे तुम्हारे बेटे राजा बनेंगे, उसके बेटे राजा थोड़ी ना बनेंगे, वो तो दासी पुत्र है, ऐसे ही चलो क्षमा कर दो उसको, क्षमा कर दो मुझे, मैं छोटी-छोटी बात पे ये तो होते रहता है, कहाँ तुम नाराज़ हो रही हो? अरे देखो प्रिय ऐसे करके ये वो बिल्कुल, बिल्कुल उसके चरणों पर सर पे रखा लिए बिल्कुल, अगर चरण पर वो करने लगे, माफ कर दो, ये वो मनाने लगे, वो कह के मान नहीं जाए। जैसे चोट खाई हुई नागिन के जैसे बिल्कुल फुफकार रही थी, तुम कामी पुरुष, मेरी भाग्य फूटा हुआ था जो मैं तुमसे विवाह कर लूँ, इस प्रकार बोल रही थी वो, तो भी वो बिल्कुल अब अभी बंदर कैसे मदारी वाले के सामने नाचता है, नाच के दिखा तो बिल्कुल ऐसे करके नाच के दिखाता है। देखिए ना आप लोग बंदर वगैरह, वैसे ही बिल्कुल नाच रहे थे बिल्कुल कामवश वो बिल्कुल, ऐसे हालत होता है आदमी का, ऐसे हालत हो जाता है। तो इस प्रकार बिल्कुल छोड़ करके चली गई वो, और छोड़ करके चली तो पीछे-पीछे ये भी भागते हुए गए।
तो भागते हुए गए और जाके पैरों को उसको उनके पिताजी के सामने, तो पिताजी को कह सुनाया कि जो ये राजा है वो शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र प्राप्त किया है। 3 पुत्र प्राप्त किया है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने अपने वादा को, अपने वचन को तोड़ दिया। अब पीछे-पीछे ये भी गए और ज्यों पहुँचे, देखते ही वो गुरु महाराज वो गुस्सा हो रखे थे और उन्होंने दे दिया इनको श्राप। जाओ, तुम ऐसे बिल्कुल बूढ़े हो जाओ, ऐसे तुम्हारा शरीर जर्जर हो जाए कि कोई भी काम वासना तुम्हारे अंदर उत्पन्न ही ना हो। अब श्राप मिल गया याति महाराज को। अब श्राप मिल गया तो बोले तो ठीक है, श्राप तो मिल गया, लेकिन शुक्राचार्य को बोले देखिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन देखिए मैं तो जर्जर हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन आपकी जो पुत्री है ये तो बिल्कुल अभी वो है, जवान है, तरुणी है, इसका क्या होगा? आप कुछ विचार किए, सोचे? तो सोच किए, ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं, तो गुस्से में श्राप दे दिया। तो बिल्कुल फिर बोले कि अब आप कुछ कीजिए। बोले ठीक है, एक उपाय करता हूँ, तुम चाहो जिससे ना तो अपनी जवानी, उसका जवानी ले सकते हो अपनी बुढ़ापा दे करके, इतना मैं तुम्हें छूट देता हूँ। देखिए पहले के ब्राह्मणों में भी इतनी तपस्या की शक्ति होती थी कि जो बोल देते थे हो जाता था। तो चलो मैं इतना कंसेशन देता हूँ तुम्हें। अब कंसेशन पा करके अब उधर से अब पत्नी को मना-वना करके फिर ले करके आए, और जब ले करके आए तो अपने जो बड़े बेटे यदु से बोले कि देखो बेटा, अभी मुझे श्राप मिला है, ऐसे मैं जर्जर हो गया, शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, तो तुम अपना जवानी मुझे दे करके मेरा बुढ़ापा ले सकते हो क्या? मुझे ना अपनी इंद्र तृप्ति से भोग भोगने से मेरी इंद्रियाँ अभी वो नहीं हुई है, मन नहीं भरा है, तो मैं थोड़ा और भोग भोगना चाहता हूँ, अपना जवानी दे सकते हो क्या? बोले जवानी दे सकते हो। बताओ, अब बोलते कि भजन-यजन करना है, तपस्या-तपस्या करना है, तो मैं देवी से सोचता भी। बताओ ऐसे मैं जवानी दे दूँगा अपना? आपको भोग करने के लिए जवानी दे दूँ मैं, अपना जर्जर हो जाऊँ। यदु महाराज को विचार किए, सोचे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फिर उन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई, मैं तो अपनी जवानी दे नहीं पाऊँगा, अपनी जवानी मैं लगाऊँगा भजन करने में, अच्छे से तपस्या करने में, ताकि भगवत प्राप्ति कर पाऊँ, भोग के लिए तो मैं अपनी जवानी में आपको नहीं दे सकता। तो इस प्रकार सोच विचार करके हाथ जोड़ के नम्रतावश उन्होंने मना कर दिया अपने पिताजी को। जब मुझे दे करके और मेरा बुढ़ापा स्वीकार करना चाहोगे क्या? तो वो बोले बुढ़ापा स्वीकार करना चाहोगे? तुरंत उन्होंने मना कर दिया। तीसरे बेटे के पास गए, तुरंत मना कर दिया। भले बदलने आए, मैं अपना जवानी दे दूँ, इनका मन नहीं भरा भोग करने से, हमें भी तो अपना भोग करना है, आप ही थोड़ी ना हो। तो इस प्रकार तीनों चारों बेटे ने कि देखो बेटा, अभी भोग वांछा से मेरा मन भरा नहीं है, तो क्या आपने तुम जवानी दे करके और मेरा बुढ़ापा ले सकते हो क्या? बदल सकते हो? बोले कि देखिए पिताजी, 3 तरह के पुत्र होते हैं। पहला पुत्र वो होता है जो अपने पिता की आज्ञा को बिना बोले, क्या पिताजी मन में समझ रही है, गुरुजी क्या मन में समझ रहे हैं, बिना बोले उसको पूरा कर दे। उनकी इच्छा को समझ जाए और उसको पूरा कर दे। ये दूसरे स्तर के पुत्र होते हैं या शिष्य होते हैं, जो पिता कुछ भी कहे तो तुरंत उसे स्वीकार कर ले। उसको मना, जो बोलने पर कुछ भी कर दे। और तीसरा हो जाता है कि मतलब पिता या गुरु कुछ भी करे लेकिन वो अपने मन की करे। तो देखिए एटलीस्ट मैं प्रथम दर्जे का तो पुत्र नहीं हो पाया कि आपके मन को समझ करके मैं कर दूँ, बट एटलीस्ट दूसरे दर्जे का तो मैं ज़रूर होना चाहूँगा। आप मेरे से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं अपना जवानी आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जर्जर बुढ़ापा मैं लेने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार उनसे अपना जब बुढ़ापा बदल करके उनका जवानी लेकर के गुरु महाराज से और ऐसा बदल लिए, और अपनी जो पत्नी थी देवयानी उनके साथ भोग वांछा में लग गए। तो 1000 साल तक बिल्कुल दिन-रात भोग वांछा में बिल्कुल लगे रहे। दिन-रात भोग वांछा में लगे रहे, इंद्र तृप्ति में लगे रहे अपनी पत्नी के साथ। और 1000 साल बीतने के बाद एक बार अकेले में बैठे थे और बैठे थे, उनकी पत्नी आई देवयानी वहाँ पर, बताइए पति कैसे, पति देव जी। बोले कि देवी देखो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बोले सुनाइए।
सुनाइए उस कहानी। तो बोले देखो देवी एक बार की बात है, एक बकरा था, बहुत हिष्ट-पुष्ट बकरा था, बहुत ताकतवर बकरा था। एक बार जा रहा था वो जंगल में चरते हुए, तो अब पता नहीं मनगढ़ंत कहानी है, अपने मन से सुना रहे हैं कि कैसे सुना रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है ये, भागवतम में आता है ये कथा, वो सुना रहे हैं। तो बहुत हिष्ट-पुष्ट बकरा था बिल्कुल, कई बकरियाँ उसपे मरती थी बिल्कुल, तो सुना रहे कथा। तो एक बार जंगल में चरते हुए जा रहा था, तो देखा कि एक कुएँ में बकरी गिरी हुई है। अब बकरी बिल्कुल उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं कर रही थी, तो उस बकरे को दया आ गई और वो रो रही थी कि बिल्कुल मुझे न कुएँ से निकाल दे। तो उस बकरे ने बिल्कुल उसको सींग मार-मार के खोद करके पूरा खोद करके और सींग मार-मार के उसको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो बकरी बोली कि देखो तुम हिष्ट-पुष्ट लगते हो, हैंडसम लगते हो, मेरे से विवाह कर दो। तो बकरा कामलोलुप था ही, अब विवाह कर लिया। लेकिन जो बकरा का जो मालिक था वो एक ब्राह्मण था। और जो बकरा का मालिक ने एक टर्म एंड कंडीशन रखा कि देखो तुम मेरी बकरी से विवाह कर रहे हो, लेकिन किसी और बकरियों के साथ तुम कोई संबंध नहीं बनाओ। तो ठीक है, बकरा राजी हो गया, तो बकरा-बकरी खुशी से रहने लगे। इसके बाद एक दिन क्या किया, जो बकरा था और बकरियाँ भी उसपे मरती थी, भाई चाहती थी उसको, तो कुछ और बकरियों के साथ भी संबंध बना लिया। तो ये देख कर के जो बकरा का मालिक था, बकरी का मालिक, जो ब्राह्मण, उसको बहुत गुस्सा आया। और उस बकरे को बिल्कुल वो उसका अंकोश काट लिया उसको बिल्कुल बोला कि आज से तुम किसी लायक नहीं रहोगे, जाओ, वो तू ऐसे कर दिया। तो फिर वो बकरा जो था, वो बिल्कुल बेचैन होकर के बिल्कुल रोता-बिलखता ऐसे हुआ, तो फिर दया आ गई उस ब्राह्मण को दोबारा उसको लगा दिया। तो इस बात को और फिर से वो बकरा भोग वांछा करने लगा और भोग वांछा में उसको लगा हुआ था। तो बोले वैसे ही देवी मुझे एक रियलाइज़ेशन आ रहा है, मैं कुछ कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। बोले कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो ये आती महाराज 2 शिक्षा देते हैं। अपने जीवन के रियलाइज़ेशन बताते हैं कि देखो देवी किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक व्यक्ति को दुनिया का सारा पैसा, सारी स्त्रियाँ भोग करने को, सारे सोने-चांदी, जितने भी जितने भी ऐश्वर्य है सब कुछ अगर देके और अनंत काल तक भी अगर उसका कोई जीवन दे दिया जाए ना, फिर भी ये सब कुछ दे करके किसी एक भी व्यक्ति के इच्छाओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को। मतलब ये सब कुछ अगर किसी एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए ना, तो एक व्यक्ति भी इससे संतुष्ट नहीं हो सकता है सब कुछ लेकर के। और अनंत काल तक के लिए भी दे दिया जाए ना, तो भी एक व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं हो एक भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा रियलाइज़ेशन कहते हैं 9, 19, 14 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, न जातु कामः कामः उपभोगेन संयति हविषा कृष्णवत् में और भूय एवाभिवर्धते। कि जैसे अगर आग में हम घी डालते हैं, तो आग में अगर घी डालते हैं तो घी डालने से आग बुझती नहीं है। जबकि और ज़्यादा आग तीव्र होती जाती है, तीव्र होती जाती है, तीव्र होती जाती है। वैसे ही अगर हम सोचे कि इच्छाओं को संतुष्ट कर देंगे और इंद्रिय तृप्ति करते हुए, तो इससे और इंद्रिय तृप्ति करने की भावना बढ़ेगी, इच्छा प्रबल होगी, इच्छा और मजबूत होगी। खत्म होने की बजाय अगर कहते हैं कि और ज़्यादा और जितना भोग करो, इतना भोग करो कि भोग करने की इच्छा खत्म हो जाए। कई ऐसे धर्मावलंबी हैं और वो देते तथाकथित गुरु लोग कि पर निग्रहम किम करिष्यति निग्रह करने से क्या फायदा भोग करो खूब एंजॉय करो खूब एंजॉय करो खूब एंजॉय करो और पुस्तक भी लिख देते हैं भोग से समाधि की तरफ ऐसे करके पुस्तकें भी लिखे हुए हैं कई ऐसे गुरु लोग हैं तो मतलब इतना भोग करो इतना इंद्र तृप्ति करो कि इंद्र तृप्ति से मन भर जाए मतलब आग में इतना घी डालो इतना घी डालो होगा आग में घी डालने पर बुझेगा थोड़ा
यहाँ पर ययाति महाराज बता रहे हैं हविषा कृष्ण वर्त में भूये वा भी वर्धते, और ज्यादा बढ़ेगा, जितना इंद्र तृप्ति करेंगे उतना ज्यादा इंद्रियां प्रबल होंगी, और ज्यादा इंद्र तृप्ति की इच्छा होगी, और ज्यादा इंद्र तृप्ति की इच्छा होगी, और ज्यादा इंद्र तृप्ति। एक बार जैसे कई लोगों को होता है, कई गलत गलत इच्छाएं होती हैं, गलत गलत इच्छाएं आ रही, उन इच्छाओं को तुष्ट कीजिए, तो अगली बार वो इच्छा और प्रबल वेग से आएगी, उसको कंट्रोल करना और मुश्किल होगा। और एक बार अगर कंट्रोल कर लिए तो उसको अगली बार कंट्रोल करना और आसान होगा। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हितुच्छं कंडू यनेन करयोरियो दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजन कंडूतिवत मनसी यम वस विसहेत धीरः। क्या कह रहे हैं कि ये इंद्र तृप्ति की कैसी है, विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने से दो हाथों को रगड़ने से किया गया है। जैसे अगर मान लीजिए खुजली हो रहा है, खुजली को और खुजलाएंगे तो क्या खुजली खत्म हो जाती है? नहीं, और ज्यादा खुजाने की इच्छा होती है। खुजाते खुजाते बिल्कुल घाव हो जाता है, लेकिन खुजली की इच्छा समाप्त नहीं होती है, और खुजाने की इच्छा करती है। ऐसे ही इंद्र तृप्ति की अगर मन में इच्छा आ रहा है और इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, तो और ज्यादा इच्छा होगी, और ज्यादा इच्छा होगी, और घाव गहरा होता जाएगा, और ऐसा नहीं कि खुजली बंद हो जाएगी। और अगर मान लीजिए खुजली करने की इच्छा हो रही है, आप ना खुजाइए, मत खुजाइए, नहीं खुजाऊंगा, दोबारा बेग आएगा, कम बेग वाला आएगा, दोबारा मत खुजाइए, तिबारा जो आएगा कम आएगा, चौबारा आएगा कम आएगा, धीरे धीरे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं खुजली को। खुजली को ना खुजा कर खुजली पर कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति का बेग आ रहा है, आप एक बार बेग को सहन कर लीजिए, अगली बार कम प्रबलता से बेग आएगा, दोबारा सहन कर लीजिए, तिबारा कम प्रबलता से बेग आएगा, चौबारा सहन कर लीजिए। मान लीजिए गलत इच्छाएं आ रही मन में, कुछ अपना माइंड को डाइवर्ट कर दिए, कहीं पर लगा दिए, बेग को बस सहन कर लिए, दोबारा कम प्रबल बेग होगा। तो इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि और ज्यादा करते रहे। और आपके फादर कॉल आ रहा है, बात कर लो। और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा इच्छाएं बढ़ती रहेगी, कंट्रोल नहीं होगी। तो अतएव बता रहे हैं कि अनमैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, ये तुच्छ सुख के लिए गृहमेदि लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। वैसे ही देवी कि देखो मैं भी इंद्र तृप्ति करता रहा 1000 सालों तक, कहीं कहीं वर्णन आता है 10,000 सालों तक, कि 10,000 सालों तक बिल्कुल वो इंद्र तृप्ति में, इंद्र भोग में लगे रहे, कि 10,000 सालों तक या 1000 सालों तक मैं इंद्र तृप्ति करता रहा, लेकिन मेरी इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई। अब तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं कितना ज्यादा भोग करूं, दिन भर मेरे मन में यही आता है कि मैं भोग करूं। अतएव हे देवी, मैं तुमसे एक हृदय की बात करता हूँ, अपना एक आत्म साक्षात्कार मुझे हुआ, मैं अपना साक्षात्कार तुम्हारे पास वो तुमसे बताता हूँ। क्या बताते हैं? मात्रा सहस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। क्या कह रहे हैं कि मात्रा सहस्त्रा दुहित्रा वा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को मात्रा अपने माता के साथ, या मात्रा सहस्त्रा अपनी पत्नी के साथ, सॉरी अपनी बहन के साथ, या दुहित्रा अपनी पुत्री के साथ कहीं भी अकेले में एक सीट पे नहीं बैठना चाहिए, एक स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। मात्रा सहस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत, एक जगह पे एक सीट पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय इतनी बलवान होती है, इतनी बेगवान होती है कि हमारे इंद्रियों को नहीं पता होता है कि जो बगल में बैठी हुई स्त्री मेरी माता है, या मेरी बहन है, या मेरी बेटी है। विद्वान सभी कर सती, विद्वान का भी मन को खींच ले जाती है, इंद्रियों को खींच ले जाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति की बात नहीं है कि बहुत कामुक व्यक्ति है, बहुत थर्ड क्लास का व्यक्ति है, बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, वो बैठ जाए, नहीं। विद्वान सभी कर सती, विद्वान के भी मन को खींच लेती है उनकी इंद्रियां, अतः नहीं बैठना चाहिए देवी। तो मुझे लग रहा है कि देखो इतने दिन भी मैं कर करके भोग, मैं किसी एक भी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि मुझे सारा भी इंद्र तृप्ति त्याग करके एकमात्र भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भगवान की शरण में जाऊंगा
तो ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो पाएंगी और मैं भगवत प्राप्ति करना चाहते हूँ देवी। मैं हजारों सालों से इस भोग की इच्छा में लगा रहा। ऐसे ही हम लोग भी जन्म जन्मांतर से ऐसे ही भोग की इच्छा में लगे हुए हैं। ये वो कभी कभी आता है कि इस पूजा लाभ पोजीशन पोस्ट पोजीशन की इच्छा, या इतने ज्यादा मेरे फॉलोअर हो जाए उसकी इच्छा, या इतना पैसा हो जाए इसकी इच्छा, इतना मैं विद्वान हो जाऊं इसकी इच्छा, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो ये इच्छा, जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है। और जितना ज्यादा कल्टीवेट करेंगे उतना ज्यादा और पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा कल्टीवेट करेंगे और पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। एकमात्र उपाय इसका क्या है कि उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करेंगे तो ही ये कंट्रोल होगा, और भगवान की अगर सेवा में लगेंगे तो ही ये कंट्रोल हो पाएगा। और तब हम मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला होता है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इंद्र तृप्ति मिलेगी। जितना इंद्र तृप्ति करेंगे और ज्यादा इंद्र तृप्ति करने की भावना पड़ेगी। कंट्रोल करना है तो एक बार कंट्रोल कर लें, दोबारा और कम वेग होगा, तिबारा और कम होगा, और धीरे-धीरे हम देखेंगे, ये कई भक्तों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रियलाइजेशन है कि कंट्रोल कर लेने से कुछ दिनों बाद ऐसे इतना कम वेग आने लगता है कि पता ही नहीं चलता है वेग आगे चला भी गया। कोई पता नहीं चलता, उसका असर ही नहीं होता है। तो ये उपाय है कंट्रोल करने का वेगों को। तो इस तरीके से फिर जो ययाति महाराज थे, दिव्यानी से बोले कि देखो देवी, अब मैं इंद्र तृप्ति छोड़ना चाहता हूँ और भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो बोले देवी कि वो ये दिव्यानी बोली कि अच्छा है, करिए, कौन आपको रोक रहा है? वो भी ब्राह्मण की पुत्री थी, इतने बड़े शुक्राचार्य की बेटी थी, उसको तो सारा ज्ञान था ही। भाई ब्राह्मण के मतलब सारा ज्ञान था। तो एक कहावत है गाँव में कि जितना ज्ञान ब्राह्मण को या पंडित को अपने पतरा में होता है, पतरा मतलब जो देखने वाला होता है, उतना मतलब उसके अचरा में होता है, मतलब कि जो जो ब्राह्मणी होती है वो सुन-सुन के उतना उसको ज्ञान मिला होता है। तो उन्होंने, वो भी ब्राह्मण की पुत्री थी, बोली कि ठीक है, आप कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए आपको। तो अब आए राज्य में वापस, और उनको अपने जो सबसे छोटे बेटे थे पुरु, उनको उनकी जवानी वापस करके अपना बुढ़ापा वापस ले लिए। ये मैं तपस्या करने जाता हूँ बेटा, और इतने अच्छे गुणवान हो, अच्छे गुण है तुम्हारे अंदर, इसलिए मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। और अपने छोटे बेटे को देखिए, यदु बड़े बेटे थे उनको राजा बनाना चाहिए, लेकिन सबसे छोटे बेटे को राजा बना करके पूरा मेन राजा, और बहुत बाकी अपने पुत्रों को छोटे-छोटे राजा बनाए। और इस तरीके से वो अपने बेटे को राजा बना करके और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। जंगल में गए और देवयानी भी उनके साथ गई, और वो भी साथ में तपस्या की और अच्छे से भगवान के साधना में बिल्कुल मन लगाए। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, भगवान से एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं अनंत समय से अपनी इंद्रियों को सेवा करते आया। जैसा मेरा इंद्रियाँ बोलते आई हैं वैसा मैं करते आया हूँ। लेकिन इन इंद्रियों को मेरे ऊपर थोड़ा भी दया नहीं। अभी भी इतनी ही ये प्रबल है और अभी भी इतना ही मेरे से एक्सपेक्ट करती हैं। लेकिन हे भगवान, अब मुझे ज्ञान हुआ है, और आज से मैं ये डिसाइड किया हूँ, आज से मैं ये निर्णय लिया हूँ कि आज से मैं बस अपनी इंद्रियों से आपकी सेवा करूँगा, मैं इंद्रियों को वो नहीं करूँगा। इंद्रियों की सेवा नहीं करके, इंद्रियों की सेवा नहीं करूँगा, मैं आपकी सेवा में अपना जीवन देना चाहता हूँ। इंद्रियों की सेवा में जीवन नहीं देना चाहता हूँ। तो कृपया करके मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए कि मैं आपका दास बनूँ, अपनी इंद्रियों का दास बनने के अलावा। इस तरीके से बहुत सुंदर प्रार्थना आता है। तो वही ययाति महाराज भगवान की तपस्या में लग गए, सेवा में लग गए, और उसी जन्म में भगवान को प्राप्त किए, वो भगवत धाम चले गए। और जो उनकी पत्नी थी देवयानी, वो भी उनके साथ सती हो गई, और वो भी उनके साथ भगवत धाम लौट गई। हरि बोल। तो ये एक सफल केस स्टडी आता है कि कैसे वो इंद्र तृप्ति में फंसे, और क्या रियलाइजेशन, उनकी रियलाइजेशन देखिए हमारे लिए भी आज भी कितना महत्वपूर्ण रियलाइजेशन है ना। हमें भी अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए बिल्कुल सीखना चाहिए, और इस तरीके से भगवान की सेवा में लग करके ऋषि के न सेवनम भक्ति उच्यते, कि अगर अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के मालिक ऋषिक को, ऋषिकेश जो इंद्रियों के मालिक है उनकी सेवा में लगाएंगे तो भक्ति उत्पन्न होगी, और इस तरीके से हम जीवन के परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य का जो मिला हुआ है शरीर, निर्देह मालदेव सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नमस्त्वरिति पुमार भवाब्धि न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं ये
यहाँ पर कहाँ पर हम कैंप में जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में ही बताए थे, इस श्लोक का उच्चारण किया था भगवान ने। सारे ऋषियों के सामने ऋषि लोग बोले कि कुछ बताइए, आप कुछ ज्ञान दिए, तो भगवान यही ज्ञान देते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेति पुमान् भवाब्धिं न तरेत साधु। कि जो हृदय मनुष्य का देह मिला हुआ है ना, बहुत दुर्लभ है ये, और इसलिए मिला होता है कि इसका इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छे नौका के जैसे है, और इस नौका का इस्तेमाल करके भव सागर को पार कर जाइए। जो गुरु है वो नाविक के जैसे है, और जो ये वेद वगैरह है, जो गीता वगैरह है, जो गीता भागवत, ये अनुकूल हवा के जैसे है। सब कुछ मिल गया हमें, तो इसका इस्तेमाल करके भगवत धाम चले जाना चाहिए, पार कर जाना चाहिए भव सागर को। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, भवान बुद्धि वत्स परम पदम 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 ये समाश्रिता ये पद पल्ल पल्लव महत पदम पुण्य सुमुरारे भवान बुद्धि वत्स परम पदम पदम। कि अगर हम भक्ति में लगेंगे ना, तो ये जो पूरा भव सागर है, इतना बड़ा भव सागर, इतने मतलब लोग हैं सारे, ये कैसे होगा? बछड़े के खुर में कुछ जब फुट स्टेप होता है, जो बछड़े का खुर का चिन्ह होगा, उसमें कितना जल आएगा, इतना जल आएगा। तो ये पूरा भव सागर सिकुड़ करके इतने छोटे जल में आ जाता है। तो अगर भक्तों का शरण लेते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, तो और कहाँ चले जाएंगे? पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। क्योंकि भौतिक जगत को यहाँ पर पद पद पर विपदा है, और आध्यात्मिक जगत में पदम पदम यत विपदाम न तेषाम नहीं है जहाँ, वहां पर हम वापस लौट जाएंगे। अगर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसको अपने प्रैक्टिस में उतारेंगे तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोगों में जिनका भी कोई प्रश्न है, विकी प्रभु, वरुण प्रभु, विकास प्रभु, शुभम गोयल प्रभु, शैलेंद्र प्रभु, रोहित शर्मा प्रभु, मोहित कुलदीप प्रभु, दीदार प्रभु, लाख प्रभु, अंकित प्रभु, अमित प्रभु, सारे भक्त आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और किसी का भी कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, पूछिए प्रभु जी। यस, पहला प्रश्न मोहित को का। ये कथा जो है ये सतयुग की है? हाँ, ये सतयुग की कथा, सतयुग की कथा। जब मनुष्य की आयु 1 लाख साल हुआ करती थी, सतयुग की कथा है। मुझे अभी मतलब आप बोले गुरु जब आते हैं घर में, तो उनको मतलब स्वागत करना चाहिए, फाइल निकाल कर अपने सर्कल करना चाहिए ना। तो आज के तो मतलब मैं देखा हूँ उसको गुरु पैर छूने नहीं देते। देखो जी, आपके स्पिरिचुअल मास्टर नॉर्मली हम पैर इसलिए छोड़ने नहीं देते ना, कि कोई इनका प्रश्न है कि हम देखते हैं इस्कॉन में कई गुरुजी लोग हैं पैर छूने नहीं देते, तो उनको कैसे हम अभिषेक करें, है ना। नॉर्मली पैर अगर छूने का मतलब होता है अपने अपने कर्मा उनको ट्रांसफर करना। हमें आपस में प्रयास नहीं करना चाहिए पैर छूने का। कई भक्तों को देखा जाता है पैर छूते रहते हैं, मतलब आप अपने कर्म उसको दे रहे हो। भाई हर एक व्यक्ति अपने कर्मों की इतना ज्यादा पहले से ही लोड है, जिसके चलते आफत विपद पड़ा हुआ है, और मतलब उसको अपने कर्मों का वो आप गति दे रहे हो, मतलब ये द्वेष दिखाता है, ये बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है। गुरु की बात अलग है, आपस की बात मैं कह रहा हूँ। और नॉर्मली जब आपके स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं तो पैर छूने देते हैं, ऐसे भी अभी हमारे गुरु महाराज जी जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे, पैर छूने दे रहे हैं कि नहीं? पैर छू, जो भी उनके शिष्य होते हैं पैर छूने देते हैं। कई सारे बड़े-बड़े और हैं, पैर छूने देते हैं, जो भी उनके शिष्य होते हैं नॉर्मली। और ऐसे अलाउ बिल्कुल समाज में पब्लिकली नहीं करते हैं, कोई भी आए पैर छू के अपना आके रिएक्शन दे रहा है, जैसे गार्बेज में कूड़ेदान है कि आगे आप अपना कूड़ा फेंक दिए, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। और आपके अगर गुरु अगर आपके आते हैं घर पे, या बड़े भक्त लोग आते हैं, तो उनका पैर बिल्कुल छूना चाहिए, पैर धोना चाहिए, धो करके बिल्कुल सर पे अपने गुरु का उसको करना चाहिए। गुरु पूजा वगैरह होती है, प्रभुपाद जी का वो होता है, प्रभुपाद जी का अभिषेक होता है, चरणामृत को पीना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, गुरु के प्रति रिस्पेक्ट है हमारा। एक ऑनलाइन प्रश्न है, तो जी महिला को शादी ही करना चाहिए, तो सबरी माता ने शादी क्यों नहीं किया था? मुझे कई सारे ऐसे इतिहास में प्रभु जी एक्सेप्शनल केस भी है प्रभु जी, वो अपने गुरु के शरण में, जैसे शादी करने का मतलब ये है ना कि किसी की शरण में रहना चाहिए प्रभु जी, किसी की शरण में रहना चाहिए। कुंती महारानी भागवतम में एग्जाम्पल आता है कि बचपन में किसी उसको कन्या को अपने पिता के शरण में रहना चाहिए।
पिता के शरण में, भाई या तरुण भाइयों के शरण में, पिता के शरण में। अगर पिता नहीं है, मान लो अगर डेथ हो गया है, तो अपने भाइयों के शरण में रहना चाहिए। और अगर थोड़ी जवान हो जाती है, तो अपने पति की शरण में रहना चाहिए। विवाह हो जाता है नॉर्मली, अपने पति की शरण में रहें। और बाद में जब मान लो पति ना रहे वृद्धावस्था में, तो अपने पुत्र जो जवान उसके बेटे हैं, पुत्र की शरण में रहें। पर नॉर्मली एक वीमेन शुड नॉट बी लिव इंडिपेंडेंटली, ये मनु संहिता में आता है। इस न स्त्रियम स्वतंत्रता न अर्हति, ऐसे करके एक मनु संहिता में श्लोक आता है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। जैसे कई वीमेन लिबरेशन वगैरह की बात करते हैं सामाजिक रूप से नॉर्मली, क्योंकि बहुत भावुक होती हैं, ऐसे अपने उसका इच्छाओं का नहीं सही सदुपयोग कर पाएंगी, तो किसी के शरण में रहना चाहिए। शरण में रहने का मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रियों को बहुत दबा करके रखना चाहिए। स्त्रियां नॉर्मली लक्ष्मी कही जाती हैं। हमारे घर में पैसा होता है तो कैसे उसको खुला छोड़ के रखते हैं, वो प्रोटेक्टेड रखते हैं, चाबी ताला में बंद करके रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, प्रोटेक्शन में रखते हैं। यस और नो? वैसे ही स्त्रियों को नॉर्मली, चाहे हमारे घर में हमारी पुत्री हो, या हमारे घर में हमारी बहन हो, या हमारी पत्नी हो, तो उसको संरक्षण में, किसी न किसी के संरक्षण में रखना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। प्रोटेक्टेड का ये कतई मतलब नहीं है कि ये दबा के रखना चाहिए, और जैसे बिल्कुल जब मन करे पिटाई कर देना चाहिए उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए, गाली दे देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट के भाव से संरक्षण में रखना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए बाकायदे, और किसी के संरक्षण में रखना चाहिए, ये है। तो कई सारे, और जो सबरी थी अपने गुरु के, बचपन से अपने गुरु के शरण में रही थी। शी वाज नॉट इंडिपेंडेंट लेडी, शरण में रही थी वो। और कुछ एक्सेप्शन केस भी ऐसे आते हैं, बट एक कॉमन पब्लिक के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप देखते हैं कुंती महारानी कितनी बड़ी, कितने विद्वान, कितनी बड़ी वो थी। बचपन में अपने कुंती भोज अपने पिता के शरण में रही, जवानी अवस्था में अपने पति के साथ रही, और जब और पति जब नहीं रहे तो पांडवों के शरण में रहती थी, पांडवों के साथ वो रहती थी, है कि नहीं? देवहूति माता। बचपन में मनु महाराज अपने पिताजी के संरक्षण में रही, जवानी अवस्था में करदम मुनि अपने पति के संरक्षण में रही, और जब पति छोड़ के चले गए तो अपने पुत्र के संरक्षण में रही, है कि नहीं? तो संरक्षण में रहना चाहिए। तो अभी भी तो जो ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी है, वो अपने गुरु के शरण में रहते हैं। तो अभी भी स्त्रियाँ चाहेगी तो अपने गुरु के शरण में रह सकती है? रह सकती जी, बट ये एक्सेप्शन कैसे, नॉर्मली पति के साथ रहे, अपने पति के साथ रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, और पति भी गुरु का शरण ले रखा है, और पत्नी को चाहिए कि पति का शरण ले। अगर पति अगर लायक है, पति बिल्कुल वो है, तो जो भी पति के पुण्य कर्म होते हैं 50% पत्नी को स्वतः मिल जाते हैं। ये यही आदमियों के लिए घाटा का सौदा है। विवाह करने का मतलब है कि आपका 50% चला जाएगा उसको, है ना? और किसी स्त्री का 50% पुरुष को नहीं आता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी है तो आपके 50% पुण्य कर्म, आपके पाप कर्म नहीं जाएँगे, आपके पुण्य कर्म उसको 50% चले जाएँगे। और उसके पाप कर्म 50% आपको लगेंगे, आपके नहीं लगेंगे, उसके लगेंगे, ऐसा नहीं होता ऐसा है। क्यों नहीं होगा गुरु? जैसा क्योंकि शायद उन्होंने नियम बना दिया। यस जी, क्योंकि आपकी शरण में है वो। जैसे एक राजा को प्रजा के कर्म के 6वां भाग लेना पड़ता है। तो ये जैसा आपने कहा, किसी की शरण में रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ तरफ कहते हैं भाई का साथ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। नहीं, ये कहने का मतलब कहीं भी अकेले में एक इस स्थान पर एक सीट पे नहीं बैठना चाहिए। देखो, भाई नॉर्मली वो तो भाई है, लेकिन भाई की इंद्रियों को तो नहीं पता है ना कि जो बगल में बैठी हुई मेरी बहन है, इंद्रियों को तो, इंद्रियों को तो अपनी इंद्रिय विषय दिख रही है ना, तो विद्वान सब भी कर सकती है। उसके माइंड को भी हरण कर सकती है इंद्रियाँ। अतएव नॉर्मली सामाजिक रूप से रहे, उसकी शरण ले सामाजिक रूप से। ऐसे थोड़ी ना कि अकेले में जा करके बैठना। ठीक है प्रभु जी, तो आज काफ़ी सारी मेरी और भी सेवाएँ हैं, तो क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। और आज से ये जो भी क्लासेस वगैरह होगी उसका अटेंडेंस मेरे को भेजना होता है, अटेंडेंस लगाना होता है। तो जो भी प्रेज़ेंट थे मेरे को एक बार मैसेज कर दें कि आई एम प्रेज़ेंट, ताकि मैं अटेंडेंस लगा के वो ऊपर प्रभु जी को मेल कर दूँ। ठी ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप लोगों को। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।